हाय फ्रेंड्स, 5000 से ज्यादा स्टॉक्स है एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड। और आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक चाहिए होते हैं? 10, 12, 15, 20, दैट्स इट। ठीक है। अब वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप उन सारे स्टॉक्स में से बेस्ट स्टॉक्स ढूंढ करके निकाल सके? इसके लिए दोस्तों लगातार रिसर्च करनी पड़ती है और यह पता करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी तो लेने लायक है और कौन सी कंपनी लेने लायक या कंसीडर करने लायक नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए आज आपको मैं कंपनीज की कॉर्पोरेट जो हेराफेरी होती है उसका एक नमूना शो करने वाला हूं। बात है आज वेदांता लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जिसने कि कर्जा लेकर के डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दिया और अभी भी एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है इसने। हाँ, प्रॉफिट में से आ रहा है ये पता नहीं है, लेकिन कर्जा लेके डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है जी? दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम इसको डिकोड करेंगे। बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियो है दोस्तों, काफी इंफॉर्मेटिव है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और नया जरूर सीखेगा। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स ऑन वेदांता लिमिटेड। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आपको यह पता पड़ेगा कि शेयर मार्केट में कैसी गड़बड़ियां भी होती है और किन चीजों से आपको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन वीडियो को हम शुरू करें और इसकी गहराई में खो जाएं, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि बाद में ना आप भूल जाते हैं। और आपको पता है बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो लाइक करते भी हैं और उसके बाद लिखते भी हैं सर हमने लाइक कर दिया है। उन सबको हृदय से बहुत बहुत थैंक्स। आपकी मेहनत की, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं मेहनत कर पाता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेदांता में ऐसी क्या खास बात है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों वेदांता की सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले कर लेते हैं। यह कंपनी अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके अभी ये आए हैं, आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स में कि टोटल रेवेन्यू इसका डाउन है और जो बाकी जो इसके अंदर नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग इनकम ये थोड़ी सी बढ़ी है 5%, लेकिन नेट इनकम बिफोर टैक्सेस नेगेटिव है और डाइल्यूटेड ईपीएस अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट करने के बाद 58% नीचे है। कुल मिलाकर के ये है कि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना कि कंपनी जबरदस्त बिजनेस कर रही है। पर एक बात बताओ, अब मैं आपको सबसे काम की चीज बताऊंगा, बाकी फंडामेंटल्स वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे। 444 रुपए की प्राइस है, ये सब हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, यहां दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्या है, ये है क्रिसिल की रिपोर्ट। क्रिसिल क्या है? रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कंपनीज के बिजनेस को एनालाइज करती है, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करती है और फिर एक रिपोर्ट में वो सब बताती है कि भाई कंपनी का धंधा कैसा चल रहा है, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, इज द कंपनी ऑनेस्ट, इज द मैनेजमेंट गुड, इज इट मेकिंग प्रॉफिट, इज इट ग्रोइंग इट्स रेवेन्यू। ये सारी चीजों के जवाब जो है वो एनालिसिस इस रिपोर्ट में मिलते हैं। अब यहां ना मैं आपको एक जोरदार चीज बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। आप क्या करिए, खुद जाके गूगल पे सर्च करके देखिएगा वेदांता क्रिसिल रिपोर्ट लेटेस्ट, ऐसे डाउनलोड करके देखिएगा, यही चीज खुलेगी। अब आप क्या करिए, कंट्रोल F टाइप कीजिए, कंट्रोल F कंप्यूटर पे, जब भी आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करें विंडोज में, या कमांड F अगर आप मैकबुक में काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल F यानी सर्च करिए, फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है इसके अंदर, आप टाइप करिए डिविडेंड। ठीक है जी, अब डिविडेंड पे आप देखेंगे 13 एंट्रीज है इसमें, तो आप ना इसको क्लिक करते नीचे आइए, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, सारी अच्छी चीजें ऊपर लिखी हुई है। डिविडेंड पे आउट थ्रू ऑपरेटिंग कैश एक्रूवल्स, अच्छा जी, अच्छी बात है। देखो ध्यान रखिए, हमेशा खराब चीज को ना नीचे छुपा के रखा जाता है, टेबल के नीचे। चलिए नीचे चलते हैं हम, तो यहां है ये देखिए, अब हम आधा पेज लगभग नीचे उतर करके आए हैं, तो यहां पर आपको सारी कहानी इसकी समझ में आएगी। और थोड़ा नीचे चलते हैं यहां, और ये लाइन देखिए आप, ये लाइन में क्या लिखा हुआ है जी, यहां पर लिखा हुआ है while the liability management exercise has extended most of the debt maturity that VRL मतलब वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, इनकी लंदन बेस्ड कंपनी, the company still has significant debt maturities। कितना? $900 million पर एनम, इतना कर्जा है जी कंपनी पर। What is that? This is the debt level of the company. Hence its dependence on refinancing or higher dividend payout by Vedanta continues to remain high. However, large dividend payouts during 2023 have resulted in significant reduction in cash balances at Vedanta. कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर के, अब आप ये समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि आमतौर पर कोई कंपनी
प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है, यही होता है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन आउट ऑफ दैट प्रॉफिट द कंपनी हैज टू पार्ट्स, it divides the profit into two parts. One part is called retained earning, जो कंपनी अपने बैंक अकाउंट में डाल के रखती है आगे नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए, सैलरीज मतलब आगे नए को एक्सपेंशन के लिए। एंड सेकंड इज कॉल्ड डिविडेंड। प्रॉफिट में से दो हिस्से हुए, पहला हिस्सा जिसको रोक के रखा कंपनी ने, दूसरा हिस्सा जो उसने अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसे कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड को हिंदी में कहा जाता है लाभ अंश, लाभांश। दैट मीन्स प्रॉफिट का हिस्सा। लेकिन तो मतलब आइडियली क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट जो हो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके डेट शेयर होल्डर्स को दिया जाए, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ये सही प्रैक्टिस है। वेदांता क्या कर रही है, अगर वेदांता की बात करें तो ये कर ये रही है कि प्रॉफिट में से नहीं दे रही है, ये डिविडेंड देने के लिए, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देके खुश रखने के लिए कर्जा ले रही है। इट इज टेकिंग लोन्स। अब ये बताइए, जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए था इसके लिए कंपनी लोन ले रही है। क्यों लोन ले रही है जी? लोन लेने का मतलब ये कि कंपनी को चुकाना पड़ेगा बाद में, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? शेयर होल्डर्स का होगा, कंपनी का होगा। सो सिर्फ कंपनी खुश रखने के लिए इन्वेस्टर्स को इट इज गिविंग डिविडेंड। और अभी भी मैंने रिसेंटली भी इन्होंने डिविडेंड और दे दिया है। कंपनी का कैश बैलेंस बहुत बुरा हाल है, $900 मिलियन का कर्जा है विद इन 1 ईयर मैच्योरिटी, एंड कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो अब आप समझ गए कि बेसिकली गड़बड़ कहां हो रही है। ठीक है, सो आप इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप जरूर करें, नहीं करें वो आपकी चॉइस है, बट आई एम टेलिंग यू, आपको इन चीजों से सावधान होना चाहिए। व्हेन यू इन्वेस्ट ना, यू शुड नो हाउ मच रिस्क आर यू टेकिंग, राइट? चलिए, तो अब आप कहेंगे सर ये तो अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या गड़बड़ हो रही है, आपको कान खड़े होने चाहिए आपके। चलिए वेदांता के बेसिक नंबर्स पे बात कर लेते हैं एक बार। और चेयरमैन तो आपको पता ही है, अनिल जी है, जो इंडिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और आजकल तो कहीं होटल में बैठे हुए, कहीं पार्टी कर रहे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बैठ करके जूस पी रहे हैं, ये सारी फोटो चलती रहती है। एनीवेज, सो वेदांता लिमिटेड 444 रुपीज प्राइस, 3% ऊपर बढ़ा है। जिस कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं नजर नहीं आता क्लियर, जहां पर गड़बड़ घोटाले हो रखे हैं, वो 3% बढ़ गया प्राइस एक दिन के अंदर। सी द ब्यूटी। 1,73,000 करोड़ की कंपनी है और साथ में फेस वैल्यू 1 रुपए की है। अच्छा, अभी आपने देखा ये कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो इस पे तो पूरी केस स्टडी, आप कहो तो मैं इस पे पूरा दिन बता सकता हूं आपको क्या क्या हुआ है ऐसी कंपनी में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दिस इज द कंपनी विच इज इनटू मेटल्स। ये एल्यूमिनियम हुआ आपका, और जो भी आयरन ओर है, और जो तमाम तरीके के जिंक है, हिंदुस्तान जिंक भी इन्हीं का है, तो ये सारे मेटल्स में काम करती है। बट इस कंपनी ने पहले अपने आप को डीलिस्ट करवाने के लिए पूरा जोर लगाया, ताकि ये शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो जाए, और फिर इसके जो चेयरमैन है वो मनमर्जी कर सके, बोर्ड मेंबर्स मनमर्जी कर सके, पर उसका अप्रूवल इनको नहीं मिला। फिर इन्होंने सोचा कि इतने बड़े कर्जे को उतारने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए इन्होंने एक कंपनी के 5 हिस्सों में इसको डीमर्ज करने की बात कर दी कि ठीक है जी, हम अलग अलग कर देंगे, 5 अलग अलग कंपनीज बना लेंगे और हर शेयर होल्डर को उन सब के हिस्से मिल जाएंगे। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। फिर से कॉर्पोरेट मतलब चालबाजी की। लेकिन उससे फायदा क्या होगा ये साफ तौर पर नहीं बताया। जब इनके एनुअल रिपोर्ट्स को रिजल्ट्स को देखोगे ना, तो ये नहीं कहेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया, बल्कि ये कहेंगे हमने इतनी स्कूल्स में हेल्प की, हमने इतने हॉस्पिटल्स में हेल्प की। सी, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस की बात करो ना भाई, बाकी सारी चीजें बाद में आती है। समाज सेवा कम्स लेटर ऑन, नॉट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सो कंपनी ने, और अब कंपनी कर्जे को छुपाने के लिए प्लस ये डिविडेंड, अभी डिविडेंड देने के लिए एक और चीज कर रही है। क्या कर रही है कि ये जो नया कर्जा ले रही है ना, द न्यू लोन और द डेट इट इज टेकिंग एट वेरी हाई रेट, परसेंटेज रेट जो होती है इंटरेस्ट रेट पर, काफी हाई पर ले रही है। तो डिविडेंड देकर के इन्वेस्टर्स को सिर्फ खुश कर देना और उसके लिए इतना हैवी कर्जा लेना इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बहरहाल कंपनी पे वापस आते हैं, तो आपने देखा कि शेयर होल्डर्स को तो सिर्फ इससे मतलब होता है क्या चढ़ेगा क्या बढ़ेगा, उन्हें जानना ही नहीं है फंडामेंटल्स में, और इसीलिए सारे के सारे लॉस खा के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानना ही नहीं होता है। मैं समझता हूं आप तो मेरे मित्र हो ना, यू आर माई फ्रेंड्स, सो एटलीस्ट आप इतनी मेहनत तो जरूर करोगे कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए यहां देखें, एक और चीज बताता हूं, इसका जो शेयर्स है वो क्या है जी, कितने प्लेस्ड है? 100% प्लेस्ड है। इसके प्लेजिंग का मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी का एक भी शेयर अनिल अग्रवाल जी के पास नहीं है, या बोर्ड ऑफ मतलब कंपनी में नहीं है, बल्कि
पूरा का पूरा बैंकों को शेयर इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। जब चाहे जब बैंक इस कंपनी पे कब्जा कर सकते हैं, बिकॉज अगर इन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया है देन ये प्लेजिंग जो है ना इन पे बहुत भारी पड़ेगी, कंपनी कैन कोलैप्स। नेक्स्ट, पित्रोस की स्कोर साफ बता रहा है 4, यानी कचरा है टोटली कुल मिलाकर के। यहां आप देखेंगे इस सब के बावजूद भी कंपनी ने एक हाइक दिया है, प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और खासतौर पे मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स को तो मतलब ही नहीं है धंधा क्या कर रही है कंपनी। सो गाइस, लॉन्ग टर्म में इफ यू वांट टू मेक मनी, प्लीज मेक श्योर दैट यू नो द फंडामेंटल्स वेरी वेल। और अगर आपको फंडामेंटल्स के बारे में ज्यादा अच्छे से जानना है तो दोस्तों आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड अ लिंक, तो आप लिंक पर जाकर के, और नेक्स्ट कुछ दिनों में हमारी एक लाइव वेबिनार होने वाली है जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट शेयर करूंगा कि कंपनीज में सर्च करते टाइम क्या ध्यान रखें और बेस्ट कंपनीज मिनटों में कैसे ढूंढी जा सकती है। ठीक है, सो आप उसको लिंक पे क्लिक करिए एंड डायरेक्टली ज्वाइन इट। ठीक है, ये शायद नेक्स्ट 7-8 दिन बाद में होगी, सो डू दैट। एंड ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं पक्का यकीन करता हूं अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के सीरियस हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं और यहां देखते हैं, तो वेदांता ने ये सब कुछ किया। अब यहां तो सारे जो नंबर्स हैं सब कुछ गड़बड़ है इसके। अगर हम लोग देखें तो देखिए यहां FIIs ने अपना पैसा ऊपर नीचे ट्रेडिंग के लिए 7-8% लगाया, फिर 10%, फिर कम कर देंगे। DIIs भी यही कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग का बाजार चल रहा है इसमें। अब देखिए रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो अभी जो ये हालांकि लेटेस्ट नहीं है बट मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां देखिए ये इनका दोस्तों एनुअल रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन है। अब आप बताइए, पहला पेज जो है वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस को इन्होंने कर दिया गोलमोल सा। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं इतने फार्मर्स को स्किल किया, इतने बच्चों को पढ़ाया, अपलिफ्ट किया। समझ रहे हो आप, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर अपलिफ्टेड। यार एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो ना, प्रॉफिट कितना हुआ, सेल कितनी हुई, ये शुरू में बताती है सारी कंपनीज। व्हाई आर यू नॉट टेलिंग दैट? अब ये क्या कह रहे हैं यहां पर, 20% वीमेन इन वर्कफोर्स, 30% इन दिस, ट्रीज प्लांटेड 2 मिलियन। भाई कौन सी संस्था चला रहे हो, एनजीओ चला रहे हो क्या आप? नहीं पता। तो दोस्तों इस तरह से कंपनियां ना घुमाती है। अब देखिए यहां पर भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, लीडरशिप और ये सब चल रही है। ये प्रेजेंटेशन है कंपनी का। ठीक है, इसमें कहीं इन्होंने धंधे की बात नहीं करी, यहां आकर के इन्होंने छोटा छोटा जरा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बट दे आर नॉट गिविंग क्लियर नंबर्स, राइट। अब यहां देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर अमंग द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ग्लोबली। ठीक है जी, ये इन्होंने कहा जी कॉस्ट कम है हमारी, बस कॉस्ट बता दी, प्रॉफिट कहां है? वेयर इज द प्रॉफिट? कंपनी कॉस्ट पे चलती है कि प्रॉफिट पे चलती है? सो दिस इज, अगर आप पूरा जाओगे तो आपको लगेगा ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो चीज इन्हें फ्रंट में दिखानी चाहिए थी वो छुपा के लास्ट में ले गए हैं ये। ठीक है, ये देखिए यहां आप देख रहे हो पैट बिफोर एक्सेप्शनल, क्या लिखा है जी, 14% डाउन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 14% डाउन, राइट। और अगर आप और चीजें देखेंगे तो औरों में भी आपको नेगेटिव चीज नजर आ जाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि, क्योंकि पूरा डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा यहां पर, बट आपने ये समझ ही लिया इसमें कि ये कंपनी किस तरह से इन्वेस्टर्स को मिसगाइड करती है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो देखिए वेदांता लिमिटेड जो है उसका ये टेक्निकल चार्ट है, और जब से इनका ये पता पड़ा है ना कि भाई ये कंपनी जो है कर्जा लेकर के और उसके बाद में डिविडेंड बांट रही है, तब से मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है इसमें। उससे पहले तो रैली चल रही थी, जब तक लोगों को पता नहीं था तब तक तो रैली चल रही थी। अब ये कंसोलिडेशन है। यहां पर दोस्तों एक चीज ये है कि यहां से अगर जरा सी भी खराब न्यूज आती है, अगर ये बैंक लोन्स में कहीं डिफॉल्ट कर गए तो ये प्राइस आपको नीचे 300 तक भी पहुंचती हुई नजर आ जाएगी, इवन 250 तक इसको जाकर के लास्ट सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज अ रिस्क। सेकंड चीज ये है कि यहां से अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो प्राइस थोड़ी सी यहां से ऊपर हो सकता है, 500 के आसपास चली जाए। पर मैं आपको यही कहूंगा कि इन दिस कंपनी रिस्क इज हाई, रिटर्न इज लोअर। नाउ इट इज योर कॉल, यू वांट टू गेट सच इनटू सच कंपनीज और नॉट। प्लस सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक ना, अब जब आप दोस्त भी बनाते हो ना तो दोस्त क्या देख करके बनाते हो आप, वो ईमानदार और भरोसेमंद है या नहीं है, राइट। अब आपने मेरे को अपना दोस्त बनाया तो कहीं ना कहीं मुझ पर भरोसा किया ना, और यही भरोसा मैं आपका हमेशा कायम रखूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। आपने देखा होगा मैं कोई आलतू फालतू के प्रोडक्ट यहां पे प्रमोट नहीं करता। ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, मतलब आपने शायद ही कभी देखा होगा कोई डीमेट अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूं या कोई और चीज। मैं तो वही चीज आपसे डिस्कस करता हूं जिसपे मुझे पूरा भरोसा है। इसके अलावा आपको मैं कोई चीज नहीं बताऊंगा जिससे आपको नुकसान हो सके। ये बोलो जुबान केसरी वाले काम मैं नहीं करता।
सो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको एक नट शेल में एक एनालिसिस देके बताने की कोशिश की आज की वीडियो में कि आपको कंपनीज के द्वारा की जा रही घपलेबाजी जो होती है, घालमेल जो होती है, जो करप्शन होता है, जो डिसऑनेस्टी है, उससे बचना कैसे चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अगर हाँ तो कमेंट्स में मुझे बताइए हाउ डिड यू फाइंड इट, और वीडियो लाइक किया कि नहीं। अरे बाबा इतनी मेहनत कर रहा हूं, लाइक तो करिए ना, और शेयर करिए सारे दोस्तों को। क्या पता आपके व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों में से कितने लोग वेदांता के स्टॉक में फंसे हुए हो या फंसने वाले हो। सो दोस्तों सबके साथ में अच्छी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सो दोस्तों विद ऑल द बेस्ट विशेष आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।